हेलो दोस्तों, जी टीवी के मोस्ट पॉपुलर शो कुश्तों से राब्ता में इन दिनों चल रहा है ढेर सारा ड्रामा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ एक तरफ मल्हार को ये पता चल जाता है कि त्रिलोक के मेडिकल बिल अवसर पे किया करती थी और दूसरी तरफ कल्याणी ये कहती है कि मेरी आई भी सुहागन है, सो इसलिए वो भी इस पूजा में बैठेगी। चलिए दोस्तों, ये किस तरह था ये सब हम आज आपको बताएंगे। एपिसोड के शुरू में ये दिखाया जाएगा कल्याणी जैसे अवनी को देखती है एकदम से शौक में आ जाती है और अवनी आगे से ये कहती है कि कल्याणी मैं तो तुम्हारा पता लेने के लिए यहाँ पर आई थी क्योंकि मैंने न्यूज में पढ़ा था। इतने में कल्याणी ये कहती है कि चलो अवनी तुम इस हालत में हो, मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ और भैया कहती है कि चलो ठीक है। इतने में आओ साहब ये कहती है कि आज हमारे घर में देश शांति की पूजा है, सो इसलिए तुम्हें भी उस पूजा में शामिल होगा क्योंकि उस पूजा में सिर्फ सुहागनें शामिल हुआ करती हैं। तो आगे से वो ये कहती है कि ठीक है, लेकिन कल्याणी ये कहती है कि आओ साहब ये इस हालत में है, ये कैसे पूजा में 2-3 घंटे बैठ पाएगी। और आगे से आओ साहब ये कहती है कि उसकी जिम्मेदारी हम खुद उठाते हैं। कल्याणी आओ साहब से ये कहती है कि आओ साहब प्लीज अवनी को मेरे और मल्हार जी के रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं लगना चाहिए। और आगे से आओ साहब ये कहती है कि कल्याणी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। फिर पलवी ये कहती है कि आओ साहब अवनी को मिलाकर 4 सुहागनें बनती हैं। तो इतने में कल्याणी एकदम से शौक में आ जाती है और वो ये कहती है कि मेरी आई भी सुहागन है, क्या हुआ अगर काका उनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन मेरी आई भी इस पूजा में बैठेगी। अनुप्रिया कल्याणी से ये पूछती है कि अवनी यहाँ पर क्यों आई है। तो आगे से कल्याणी ये कहती है कि वो बस मेरा पता लेने के लिए यहाँ पर आई है। और इतने में अनुप्रिया ये कहती है कि चलो ठीक है, 4 तो सुहागनें हो गई हैं, अब 5वीं औरत हमें ढूंढनी है। तो इतने में कल्याणी ये कहती है कि आई तुम उस पूजा में बैठोगी और अनुप्रिया ये कहती है कि मैं उस पूजा में नहीं बैठूंगी। और वो ये कहती है कि तुम अभी भी सुहागन हो, क्या हुआ अगर काका तुम्हारे साथ नहीं रहती है। जैसे अनुप्रिया को आओ साहब के सामने लेकर आती है और आगे से अनुप्रिया ये कहती है कि आओ साहब मैंने अभी बैठने की हामी नहीं बढ़ी है। और आगे से कल्याणी ये कहती है कि आई तुम्हें इस पूजा में बैठना होगा और ये मेरा फैसला है। और दूसरी तरफ अवनी आ जाती है और कल्याणी और अनुप्रिया को एक साथ देख लेती है। और आगे से कल्याणी ये कहती है कि अवनी तुम नहीं जानती हो ये मेरी आई है। जैसे ये बात अनुप्रिया सुनती है एकदम से शौक में आ जाती है। लेकिन मैंने ये जाहिर नहीं होने दिया कि हम माँ बेटी आपस में लड़ रहे थे। मल्हार पवार को साथ में लेकर फिर से हॉस्पिटल में जाता है और वो ये कहता है कि मुझे त्रिलोक की फाइल देखनी है। जैसे वो त्रिलोक की फाइल देखता है और वहाँ पर लोग के जितने भी मेडिकल एक्सपेंस होते हैं वो सारे आओ साहब ने पे किए होते हैं, जिसे देखकर मल्हार भी एकदम से शौक में आ जाता है और वो ये कहता है कि आओ साहब को गिरफ्तार करने का वक्त आ गया है, पवार चलो मेरे साथ। इसी तरह आओ साहब ये कहती है कि आज पूजा खत्म होने से पहले मल्हार और कल्याणी के रिश्ते के बारे में मैं अवनी को जरूर बताऊंगी। और दूसरी तरफ जैसे पूजा शुरू हो जाती है तो अवनी मन ही मन में ये कहती है कि गणपति पापा प्लीज मुझे माफ कर देना, सुहागन ना होते हुए भी सुहागनों की पूजा में शामिल हो रही हूँ। जैसे पूजा खत्म हो जाती है तो आओ साहब ये कहती है कि 5 सुहागनें अपना आंचल फैलाकर खड़ी रहो और हम बिना देखे तुम्हारा चेहरा ये फूल फेंकेंगे और जिसकी जोड़ी में ये फूल जाएगा उसके बच्चे को गणपति पापा का आशीर्वाद मिलेगा। और दूसरी तरफ जैसे आओ साहब वो फूल फेंकती है वो सीधा कल्याणी की जोड़ी में चला जाता है। जैसे अवनी वहाँ से चली जाती है तो इतने में मल्हार और पवार आ जाते हैं और मल्हार आओ साहब से ये कहता है कि इतने सालों से आप मेरे बेटे के कातिल को पनाह दे रही थी, उसके मेडिकल बिल पे कर रही थी, आप मुझे बताइए कि मेरा बच्चा कहाँ। जैसे ये बात कल्याणी सुनती है एकदम से शौक में आ जाती है।